Hey guys, welcome back to another video फॉरेक्स लर्निंग सीरीज के एपिसोड 5 में फॉरेक्स मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मेजर करेंसी पेयर्स? ठीक है, तो मेजर करेंसी पेयर्स वो रहते हैं जहाँ पे यूएसडी का जो इन्वॉल्वमेंट है उसे अपन कंसिडर करते हैं कि मेजर करेंसी पेयर को, एज एन उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं कि मेजर करेंसी वो रहता है जहाँ पे आपका यूएस डॉलर का हमेशा उसका इन्वॉल्वमेंट रहे, चाहे अब वो बेस प्राइस में हो, कंपेयरिंग पेयर्स में हो, बट यूएस डॉलर का इन्वॉल्वमेंट रहना जरूरी रहता है इस पॉइंट पे। ठीक है, सो इसमें क्या चीज़ रहता है, की फैक्टर्स क्या रहते हैं? ठीक है, इसके तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा हाईली वॉलिटिलिटी और लिक्विडिटी दोनों रहता है, टाइट स्प्रेड रहते हैं, स्टेबल प्राइस मूवमेंट रहता है और लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट रहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखोगे तो यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ, एयूडी यूएसडी, ठीक है, एंड एनजेडी यूएसडी, यूएसडी कैड। ठीक है, तो इस बेसिस में अगर आपको एकदम क्लियर फॉर्मेट में समझाया जाए तो मेजर करेंसी वो रहता है जहाँ पे यूएस डॉलर का जो इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो बेस प्राइस में हो चाहे वो कंपेयरिंग प्राइस में हो, बट यूएस डॉलर का इन्वॉल्वमेंट है वो रहना चाहिए। ठीक है, अब माइनर करेंसी पेयर्स क्या रहते हैं? जहाँ पे आपका जो करेंसी है, जहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करता है आपके यूएस डॉलर को। ठीक है, इन्वॉल्व्स टू मेजर करेंसीज एक्सक्लूडिंग द यूएस डॉलर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे सीन क्या है? यूरो जीबीपी एंड फिर यूरो जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, एयूडी जेपीवाई। तो देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे यूएस डॉलर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो एंड अब इसके की फैक्टर्स क्या रहते हैं? तो मॉडरेट लिक्विडिटी रहता है, स्लाइटली स्प्रेड थोड़ा सा हाई रहता है एज कम्पेयर टू मेजर करेंसी पेयर्स। ठीक है, एंड थोड़ा सा वॉलिटिलिटी ज़्यादा रहता है, बेसिकली लिक्विडिटी कम है इसमें इसके कंपैरिजन में, तो इसमें जो वॉलिटिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू मेजर। व्हाट इज एक्सोटिक करेंसी? तो अगर अपन यहाँ पे ध्यान दें तो वन मेजर करेंसी विद द एक्सोटिक ऑफ एन एमर्जिंग ऑफ स्मॉलर इकोनॉमी। ठीक है, बेसिकली ऐसा रहता है कि एक मेजर करेंसी रहेगा, स्मॉलर इकोनॉमिक रहेगा, एक वैसा करेंसी रहता है। ठीक है, तो अब अगर जैसे आप ध्यान दिए तो इसके की फैक्टर्स क्या रहते हैं कि अगर उसमें ध्यान दिया जाए तो कि लो लिक्विडिटी, हाई वॉलिटिलिटी, ठीक है, वेरी वाइड स्प्रेड, ठीक है, हायर ट्रेडिंग रिस्क। अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो यूएसडी फर्स्ट पे है। ठीक है, तो बेस प्राइस है तो अपन कंपेयर कर रहे हैं टीआरवाई को। ठीक है, टर्किश करेंसी है, उसके बाद फिर जेडएआर है, साउथ अफ्रीकन करेंसी को अपन कंपेयर कर रहे हैं, एमजेडएन है, मैक्सिकन करेंसी को अपन कंपेयर कर रहे हैं, एसजीडे है, एसजीडी है, सिंगापुर करेंसी को अपन कंपेयर कर रहे हैं, एचकेडी है, हांगकांग करेंसी को अपन कंपेयर कर रहे हैं। आपने तो समझ लिया कि ये सारी चीज़ें जो करेंसी है ये आप इसमें ट्रेड करेंगे। ठीक है, सो अब अगर आपका डाउट होगा किसी चीज़ में कि यार फॉर बिगनर्स कौन से करेंसी में ट्रेड करना चाहिए, तो मैं पर्सनली सजेस्ट यही करूँगा कि आप मेजर करेंसी में ही ट्रेड करिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, लिक्विडिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या है आपको जो, जैसे देखो यहाँ पे क्या, देखो ज़्यादा स्प्रेड रहेगा, कभी कभी होता क्या है कि आपका एसएल स्प्रेड में ही कट जाएगा। स्प्रेड अगर 10 पे है, ठीक है, एंड आपकी एंट्री 10 पे हुई है, तो जो आपका जो ऑर्डर, फॉर एग्जांपल जो ऑर्डर लगना है वो हो सकता है 14 पे लगे या 15 पे लगे। ठीक है, देन फिर आपको ये 15 कवर करके फिर ऊपर जाएगा, तब जाके आपकी प्रॉफिट होगी। माइनर में भी ये चीज़ थोड़ी सी स्लाइटली ज़्यादा रहती है स्प्रेड। अब जैसे 10 में लगाए हो आप तो मैक्स टू मैक्स 12 पे लगेगा, 13 पे लगेगा। ठीक है, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे इस चीज़ प्राइस को बता रहा हूँ आपको। ठीक है, बट अगर आप मेजर करेंसी में लगाओगे तो वो हो सकता है 10 में लगाया आपने तो 10.1 में लगेगा, 2 पे लगेगा, इस टाइप के एग्जांपल तौर पे बता रहा हूँ। अब देखो बिगनर्स के लिए ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ मेजर करेंसी को ट्रेड करना। तो मेजर करेंसी जो है, ओके, तो मेजर जो करेंसी है वो बेस्ट इसलिए है क्योंकि देखो इसमें हाई लिक्विडिटी है, तो आपको ट्रेड्स अपॉर्चुनिटीज़, अगर आपका एनालिसिस बहुत बढ़िया है तो आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है कि आप हाई लिक्विडिटी उसमें ट्रेड करिए। बस आपको कुछ चीज़ें की ध्यान रखनी पड़ेगी कि जैसे जो न्यूज़ इफेक्ट्स आते हैं उस टाइम पीरियड में आपको ट्रेड नहीं करना है। एंड देखो टाइट स्प्रेड के कारण क्या रहता है ना कि फॉर एग्जांपल अभी जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि 10.2 पे अगर आपको ऑर्डर लग रहा है, आप 10 पे लगाना चाह रहे हो, तो आपका क्या लॉस जो है वो छोटा आपको रेंज कवर करना पड़े। जैसे अपन कंपेयर करते हैं एक्सोटिक करेंसी में कि आप 15 पे लगाए थे, ठीक है,
आपने एंट्री तो 10 पे लेना चाहा बट ऑर्डर जो लगा वो 15 पे लगा। तो आपने एसएल क्या किया, आपने 5 पे एसएल लिया। तो जब वो 10 पे आएगा ना वो तभी घट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो स्प्रेड है वो 5 ऊपर है ना, 5 ऊपर है। तो जब ये एक्चुअल में जब 5 तक नहीं गया रहेगा तो भी ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये इशू जाएगी आपके साथ एक्सोटिक करेंसी में। और मेजर में क्या सीन रहेगा, मतलब एक्सोटिक और माइनर करेंसी में, ठीक है। मेजर में क्या रहेगा ना कि आपको थोड़ा बहुत मैनेजेबल रहेगा कि हाँ यार चल सकता है, इतना तो छोटा सा ही एसएल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर आप उस टाइम पे हो सकता है कि आप जो एसएल है उसको हल्का सा स्लाइट और नीचे करके लगा सकते हो। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं करोगे, ठीक है। तो अगर आप बिगनर हैं एंड अगर आप चाह रहे हो कि मैं कौन से करेंसी में ट्रेड करूँ, तो मेजर करेंसी बहुत बेस्ट है आपके लिए यूएस डॉलर का। जो कंपैरिजन रहेगा, बेस प्राइस रहेगा, कंपैरिजन प्राइस रहेगा, तो होगा क्या कि आप जो ऑर्डर लगाओगे वो बहुत स्मूथली लगेगा, आपको ट्रांजेक्शन्स के भी इतने इशू नहीं रहेंगे, क्योंकि हाईली लिक्विडिटी वाला मार्केट है ना। इन सारी चीज़ों का आप ध्यान देना। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान देना जब आप मेजर, माइनर, एक्सोटिक पेयर्स में ट्रेड कर रहे हैं, करेंसी पेयर्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना। उसके बाद अपन आते हैं कमोडिटीज में। तो देखो, आप बोलोगे कि वो क्या था, ये क्या था। तो कमोडिटीज अलग सेगमेंट है ट्रेड करने का। इट्स लाइक कि हम हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो गोल्ड है, सिल्वर है, उनके कंपैरिजन में जो यूएस डॉलर है हम उसमें ट्रेड करते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो इतने देर से यहाँ पे कंट्रीज के कंपैरिजन आ रहे थे, यूरो के आ रहे थे, यूएसडी के आ रहे थे, जेपीवाई के आ रहे थे, तो करेंसीज के कंपैरिजन हो रहे थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, कमोडिटीज में क्या रहता है कि जो आपकी जो एक्चुअल एसेट है, एक्चुअल एसेट, ठीक है, कि गोल्ड फिजिकल एसेट है, गोल्ड, सिल्वर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, तो इन सारे बेसिस में अपन कंपेयर करते हैं यूएस डॉलर को, ठीक है। जिसके चलते कि हम ट्रेड करते हैं इस बिहाफ में कि गोल्ड बुलिश जाएगा, मींस कि गोल्ड स्ट्रांग हो रहा है, यूएस डॉलर कंपैरिजन में वीक हो रहा है, ठीक है। हम ये दो चीज को कंपेयर करके ट्रेड करते हैं। तो कमोडिटीज में ऐसा रहता है कि हम हमेशा या तो सिल्वर में या तो गोल्ड में हम ट्रेड करेंगे, या तो सिल्वर में ट्रेड करेंगे, और या तो फिर अपन यूएस जो क्रूड ऑयल्स रहते हैं उन सब में ट्रेड करेंगे। व्हाट इज एक्सयू यूएसडी? एक्सयू यूएसडी रिप्रेजेंट्स द प्राइस ऑफ गोल्ड। एक्सयू के नाम से कॉट इज कोटेड इन यूएस डॉलर करेंसीज, ठीक है। सो बेसिकली इट शोज हाउ मच ट्रॉय आउंस और ऑफ गोल्ड इज वर्थ ऑफ यूएस डॉलर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 ट्रॉय में 31 ग्राम्स के आसपास आते हैं। एंड अगर ये 31 जो ग्राम है, अगर यूएस डॉलर में कंपैरिजन किए तो कितना कॉस्ट का रहेगा ये शो करता है, ठीक है। एंड मार्केट क्लासिफिकेशंस, तो कमोडिटी पेयर रहता है, जैसे कि गोल्ड हो गया तो देखो केमिकल सिंबल है इसका एयू, ठीक है। एंड यूएसडी, यूएस डॉलर, नॉट क्लासिफाइड एज मेजर, माइनर और एक्सोटिक पेयर के हिसाब से, ठीक है। ड्यू टू हाई लिक्विडिटी एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम, many brokers and traders group XAU USD with major pairs of for trading purposes, ठीक है। तो अगर आप अब अपन इसके की कैरेक्टर्स देखते हैं गोल्ड के, ठीक है। तो ये हाई लिक्विडिटी वाला है, वॉलिटिलिटी वाला है, वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट है गोल्ड का, ठीक है। अब अगर देखोगे लार्ज प्राइस मूवमेंट ऑकर्स फ्रिक्वेंटली, यहाँ पे मतलब बैक टू बैक बड़े मूव्स आते हैं, सुटेबल फॉर डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग and scalping with proper risk management. So gold is considered as a safe haven asset. Price often rise during economical uncertainty, inflation, wars or geopolitical tensions, financial market crashes, ठीक है। Investor use gold to protect wealth and hedge risk. So for example आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है एंड यूएस डॉलर में आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। अब कायदे से यूएस डॉलर अगर बुलिश जा रहा है तो गोल्ड हल्का सा नीचे रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ क्राइसिस हुए, ठीक है, तो यूएस डॉलर हो सकता है जहां पे आपने एंट्री ली है उससे बहुत नीचे जा सकता है। एंड एट द सेम टाइम गोल्ड बहुत अच्छा शार्प फट सकता है। तो हमको हेज करने के लिए भी एक बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि पूरे कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो यूएस डॉलर सबसे मेन है। एंड जो कंपैरिजन भी कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल आपका गोल्ड, गोल्ड, देन फिर यूएस डॉलर, यूएस डॉलर, एंड देन फिर बाकी सारी करेंसीज, ऐसा वाला हिसाब किताब है। इनवर्स कोरिलेशन विद गोल्ड, ठीक है, जनरली मूव्स अपोजिट टू यूएस डॉलर। यूएस यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग, गोल्ड प्राइस टेंड टू फॉल, ठीक है, गोल्ड प्राइस टेंड टू फॉल। वीक यूएस डॉलर, गोल्ड प्राइस टेंड टू राइज, ओके। इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर यूएस इकोनॉमिकल डाटा, फेडरल रिजर्व डिसीजंस, इंटरेस्ट रेट्स। कोरिलेशन इज स्ट्रॉन्ग बट नो परमानेंट, always confirm with
मार्केट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। आपको ये भी देखना है कि देखो मैं वही चीज आपको एक्सप्लेन किया ना कि अगर यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो गोल्ड वीक होगा, और यूएस डॉलर वीक हो रहा है तो गोल्ड स्ट्रांग होगा, ठीक है। अब आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कुछ सारी चीजें मार्केट के मॉनिटर करके ही चलनी पड़ेगी, ठीक है। मेजर चीज लोगों को गोल्ड की पसंद, प्रॉफिट पोटेंशियल ड्यू टू वॉलिटिलिटी, ठीक है, and react strongly to news event, economic data, risk sentiment. Offers excellent opportunity when combined with टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। ओके, तो अगर मैं आपको कुछ एक चीजें दिखाना चाहता हूँ, पर्सनली मैंने जब मैं ट्रेड लिया तो गोल्ड मुझे क्यों पसंद है मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ। ये अभी मेरा सबसे बड़ा ट्रेड मैंने जो होल्ड किया होगा कि मतलब जो डिस्कॉर्ड में मैंने लाइव अपडेट देने के बाद मैंने फ्राइडे को ट्रेड लिया था ऑलमोस्ट 5:30 के आसपास में, एंड ये ट्रेड आज कट हुआ है ऑलमोस्ट 6:45 के आसपास में, क्योंकि मैंने लिमिट ऑर्डर लगा के रखा था, ऑर्डर मतलब टेक प्राइस वाले में लगा के रखा था कि 50-67 पे एग्जिट होगा करके, ठीक है। एंड गोल्ड की ये बहुत प्यारी चीज़ है कि अगर आप टेक्निकल्स बहुत अच्छे से प्रेफर करते हो, आपको बहुत टेक्निकल्स अच्छे से आता है, तो देखिए मेरी एंट्री जो है हमेशा क्लोज टू लॉन्ग रन के लिए बची हुई है, और देन मार्केट लॉन्ग रन मूव किया, ठीक है। एंड मैं ये चीज़ काफ़ी दिनों से मैं प्रेफर कर रहा था कि गोल्ड एक बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम दिला सकता है हमें, एंड मार्केट में मैंने पर्सनली इस चीज़ को कैप्चर किया जो कि 1300 पिप्स का मूव है। एंड मैं पर्सनली चाह रहा था कि गोल्ड के चलते मेरे को सबसे बड़ा प्रॉफिट हुआ है। पर्सनली मेरा भी गोल्ड फेवरेट, तो दिस इज व्हाट फॉरेक्स मार्केट स्ट्रक्चर इज, जहाँ पे अपन मेजर पेयर्स, माइनर पेयर्स, एग्जॉटिक पेयर्स एंड कमोडिटीज के बारे में बात करते हैं। ओके, सो आई होप गाइस यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लर्निंग वीडियोज में, तब तक के लिए ट्रेड सेफ।